दोस्तों, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। उनका एक शिष्य बहुत बातें करता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वह दान लेने जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह एक शिष्य से दूसरे शिष्य की बुराई करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता, खुद की तारीफ करता और हमेशा गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। वह कहता था कि मैं एक अमीर घराने का बच्चा हूं। जानता हूं, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। मुझे खुद को जानना है, मुझे जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुमसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, जानते हो, आप सभी को अगले 1 महीने तक कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आप आंतरिक शक्ति से भर जाएंगे। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और अगर 1 महीने से पहले आप में से किसी का संकल्प टूटता है तो आप अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और अपने संकल्प गुरु को बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और महान दिखाना चाहता था, सीधा गुरु की कुटिया में गया और बोला, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं तो अपने जैसा ही बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि क्या संकल्प लिया जाए। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरा दिया हुआ संकल्प पूरा कर पाओगे? क्या इसे पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? पता है, शायद नहीं। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही कोई संकल्प ढूंढना चाहिए। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक मौन रहो। जान लो, तुम अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोलोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है। मुझे 1 महीने तक मौन रहना है। मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी क्षमता के अनुकूल ना हो और जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो। गुरु ने कहा, पहले यह संकल्प पूरा करो। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी क्षण चुप हो गया और पीछे मुड़कर झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने 1 दिन तो किसी तरह मौन रहकर बिता दिया, लेकिन दूसरे दिन से ही उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा। जानू और चौथे दिन उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम के आसपास सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपनी बात उनके सामने रखना चाहता था। वह उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह सारा दिन बस मुंह बनाता रहता था, आंखें बनाता रहता था। जानते हो, इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फट रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। वह बस बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उनसे लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बिना बोले सांस नहीं ले पा रहा हूं। जानते हो, मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर से पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, जान लो, वह समाज और जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आज तुम यह छोटा सा संकल्प नहीं संभाल पा रहे हो तो बाकी की जिंदगी कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल को ठेस पहुंचा गई।
वह बिना कुछ कहे वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी काम से ही कुटिया से बाहर निकलता और सारा समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह फिर अपने गुरु के पास गया और लिखा कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीखें और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बोलता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं जितना बाहर से चुप रहता हूं, उतना ही अंदर से शोरगुल करता हूं। क्या मेरा संकल्प अभी भी ऐसे ही जारी है? गुरु ने कहा, हाँ जानो, तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से भले ही चुप रहो, लेकिन भीतर तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन चीजों और इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया, और सुबह होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे न खा गया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने यही मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक और शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जानवर ने उसे मारा हो? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे मारा हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का कोई और कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि उसे वह मिल गया हो जिसकी तलाश में वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बात करना इतना हानिकारक है? गुरुजी ने कहा, व्यक्ति के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। जान लो, हमारे आधे से ज्यादा दुख सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही होते हैं। ज्यादातर पारिवारिक झगड़े हमारे बेमतलब बोलने के कारण ही होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को बताना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे मन में है, हम उसे निकालकर उसके मन में डाल देना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की सड़ी गली बातों को स्वीकार कर रहा है। इस तरह सुनने और सुनाने का ये काम जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इस मूर्खता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पल जो दिया जा सकता है, जिसे भोगा जा सकता है, जिसमें खुशी पाई जा सकती है, खो देते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब कुछ बर्बाद और बर्बाद हो गया। इस पागलपन में हमने क्या खोया है, यह केवल कुछ ही लोग जानते हैं। बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं है। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखो। जानो, वर्तमान में सभी मानसिक समस्याओं के बारे में सोचना और अपने कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करना जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। उसके बाद शिष्य ने गुरु से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। जानो, उस शिष्य को आश्रम छोड़े 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम में वापस लौट आया। उसे देखकर सभी हैरान और खुश हुए, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। जो यहां से गया था, वह कोई और बनकर लौटा था। उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बात करने लगा। उससे बात करने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि वह अब पहले जैसा अधीर और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से हर शब्द बहुत सहज,
और मधुरता से निकल रहे थे। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुम अभी भी चुप हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैंने आश्रम छोड़ा था तो मैं अपने मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें थीं। मेरे मन में कई सवाल थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ जंगल में गया कि मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की चंचलता कम हो जाएगी। लेकिन जितना मैं एकांत में गया, उतनी ही मेरे अंदर की आवाज तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की सबसे पुरानी आवाज सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और गुरु भाइयों के बारे में बुरी बातें कहता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। जब मैं एक दूसरे के साथ गुरु भाइयों के बारे में गपशप करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और सही काम कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। ये आवाजें, ये शिकायतें कई दिनों तक मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं भीतर से भी खामोश हो गया। शोर, उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन मुझे पहली बार खामोशी का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों तरफ काफी शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। अब मैं वो सारी आवाजें साफ सुन सकता था। बहती हवा की आवाज, पक्षियों का चहचहाना और बहते पानी की आवाज, ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरी चेतना के साथ सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। शोर, तो इस शांति को तोड़ने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से एक शब्द बोला। मैं चिल्लाया, हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। जान लीजिए, सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर बिल्कुल अकेला हूं। मैं सन्नाटे में हूं, मैं भीड़ में हूं, जान लीजिए। तब भी भीतर से मैं अकेला हूं। जब मैं अपने भीतर शोर भी मचाना चाहता हूं, तब भी मैं अकेला हूं। अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ेंगे, जान लीजिए, तब हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा बुराइयां हमारे बोलने की वजह से होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसे चुप कराना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। हमारी सारी ऊर्जा बेकार की बातें करने में बर्बाद हो जाती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, कभी एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहने से उन्हें छोटापन महसूस होता है। दुनिया में सारे झगड़ों की वजह हमारा बोलना है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बोलना बेकार है, ऊर्जा को बर्बाद करना है। और ये बोलना हमें कभी भी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर ही खींचता रहता है, और बाहर इस दुनिया के अलावा और क्या है। लेकिन अगर हमें अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना है, तो हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी लोग ज्ञानी और प्रबुद्ध हुए, वो एकांत की तरफ भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहें और शांत रहें। इसीलिए वो आसानी से अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस दुनिया में रहते हुए भी एकांत में रह सकता है और शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी पड़ेगी। जानिए,
जिसे वह अब तक अपनी बेकार बातों में बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि बेकार बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत ज्यादा और बेकार बोलना हमें अपने भीतर की ओर नहीं लौटने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो लोग भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।